बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लिया था और आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी हम आपको बताएंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, कितनी है, किस तरह डिराइव की जाती है और फिर इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जिस तरह नाम से ज़ाहिर है इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके साथ कई सारे टर्म्स जो है वो एसोसिएटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसके साथ कई सारे टर्म्स एसोसिएटेड हो जाते हैं। अब इन टर्म्स का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वहाँ पर होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ पर उसकी होती है फाइनल वेलोसिटी, वहाँ पर होता है उसका एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड। अब इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है द टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन कैन बी रिलेटेड एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये टर्म्स क्या है मैंने बता दिया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स होगा क्या, वी कैन डिटरमिन एनी ऑफ दीज वेरिएबल इफ वी नो द अदर्स। अब देखो, ये आपके पास वो टर्म्स है जो कि मोशन के साथ रिलेट करती है, मोशन के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन होगा ये कि इनमें से कोई एक अननोन होगा और बाकी कुछ डेटा हमें गिवन होगा। यानी जब हम उस न्यूमेरिकल्स को समझेंगे तो उसमें कुछ डेटा हमें गिवन होगा और कुछ चीज़ें होगी जो हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब कभी कभी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कभी हम टाइम को मेजर करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे और इसी तरह इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी को देखेंगे। लेकिन होगा ये कि हमें इनमें से कुछ डेटा गिवन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये है मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है? वीटी ग्राफ है। अब हो रहा है ये कि एक ऑब्जेक्ट जो है, आप ये समझ ले कि वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है या वो 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, कोई भी है। तो मैं कहता हूँ कि हो रहा है क्या कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से ए पॉइंट तक इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिर ए पॉइंट तक जैसे पहुँचता है वहाँ से वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। अब जाहिर बात है कि जब वो वेलोसिटी को चेंज करेगा तो उसके अंदर प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब आप इस फिगर को देखोगे तो डियर स्टूडेंट्स, ये ओ ए जो है ये आपको बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। फिर ए से बी तक इसने वेलोसिटी चेंज की तो इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया एक्सेलरेशन। क्लियर है? अच्छा, अब जिस तरह ये आपके पास ओ ए इनिशियल वेलोसिटी थी तो इसी तरह बी से लेकर डी तक आपके पास फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक इनिशियल और यहाँ से यहाँ तक वो वेलोसिटी चेंज कर रहा था और इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ए से मतलब यहाँ पे एक पॉइंट सी भी ड्रा कर देता हूँ। जिस तरह ये ओ ए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो इसी तरह सी डी पैरेललोग्राम बन रहा है। देखो ज़रा, ये इसका अपोजिट साइड, तो सी डी भी आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। जिस तरह ये आपके पास ओ डी जो है वो टाइम एक्सेस को बता रहा है कि ये आपके पास टाइम है, तो इसी तरह ए और सी भी आपके पास क्या है, टाइम है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब आपको बता रहा है कि इस फिगर में जब आप देखोगे द ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए विच चेंजेस यूनिफॉर्मली टू बी एज वी एफ, कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी और बी पॉइंट तक जाते वक्त उसने वेलोसिटी चेंज की। जब आप इस फिगर को देखोगे, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ओ ए डी सी इक्वल है, ओ ए डी सी इक्वल है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह बी डी जो है वो क्या बता रहा है, बी और डी जो है वो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी बता रही है। और इसी तरह ओ डी एंड ए सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ओ डी एंड ए सी रिप्रेजेंट टाइम, अपोजिट साइड्स है तो ये दोनों टाइम है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर्स में मैंने बता दिया है अबाउट स्लोप, कि स्लोप क्या है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो स्लोप इज इक्वल टू सी बी। सी बी क्या चीज़ है?
सी बी, देखो ये आपके पास है वाई एक्सेस, डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए सी, सी बी डिवाइडेड बाय ए सी, तो ये आपके पास आ जाएगा स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू सी बी डिवाइडेड बाय ए सी। और मैंने आपको ये बता दिया था कि द स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो स्लोप है ये दरअसल क्या है, इसकी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या कि ए इज इक्वल टू सी बी डिवाइडेड बाय टी। अब ये ए सी क्या चीज़ है, असल में ये आपके पास टी है, तो ये हो जाएगा स्लोप जो था वो क्या था, ए इक्वल्स, ठीक है, तो बी सी अपनी जगह पर आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ये क्या है आपके पास ए सी, तो ए सी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ये मतलब है कि बी सी जो है वो ए टी के इक्वल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बी सी रिप्रेजेंट ए टी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, यहाँ तक ये बात हो गई। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी मैं इसको प्रूव भी करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी, यानी इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, यानी इन 4 क्वांटिटीज़ में से आप किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास डेटा गिवन हो। क्लियर है? अच्छा, इस इक्वेशन को यूज़ करके आप डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि जब आप इसको देखोगे तो आपको कहता है द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। जब आप इस फिगर को देखोगे डियर स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओ पॉइंट से ए तक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ए पॉइंट से ये बी तक जाते वक्त अपनी वेलोसिटी को चेंज करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, फिर बी से लेकर डी तक जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और जिस तरह ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है तो इसी तरह सी और डी जो है ये भी इनिशियल वेलोसिटी है। ये हमने प्रूव कर दिया कि बी और सी जो है ये ए टी है, यानी बी और सी जो है ये क्या है, ए टी है। अब स्टूडेंट्स आप इस फिगर को ज़रा गौर से देखें कि ये बी और डी क्या चीज़ है, यानी बी और डी क्या चीज़ है। तो आप देखोगे कि ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है डी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसका ये मतलब है कि बी से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है, ये वाला बी से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, तो इसके दरमियान में यहाँ पर एक पॉइंट है, उसका नाम है सी। तो आप कहोगे कि बी से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है वो है, पहले आपने आना होगा बी से सी तक और फिर सी से डी तक। तो फिर ये बी डी क्या है, यह आपके पास है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू बी और सी क्या चीज़ है, बी और सी फिगर में आपको बता रहा है कि ये है हमारे पास ए टी, तो ये हो जाएगा ए टी। इसी तरह सी और डी क्या चीज़ है, सी और डी है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका ये मतलब है कि वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर लिया। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब इस इक्वेशन को यूज़ करके आप जो है इनमें से किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। अगर आप चाहे तो आप फाइनल वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हो, आप इनिशियल वेलोसिटी को भी मेजर कर सकते हो, एक्सेलरेशन या कितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो सारा कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार। मैं कहता हूँ कि ये कार जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है। क्या है? रेस्ट पर है। फिर ये कार यहाँ से मूव कर रही है और यहाँ तक ये आ रही है। मैं आपको कहता हूँ कि होता ये है कि ये कार जो है यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रही है फॉर एग्जांपल 3 सेकंड के लिए। किसके लिए? 3 सेकंड के लिए। और जाहिर बात है जब ये यहाँ से मूव करेगा, पहले तो ये रेस्ट पर था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जिस तरह आ रहा है तो इस टाइम पर ये अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा था 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये हर सेकंड पर अपनी वेलोसिटी को 2 मीटर
پر سیکنڈ جو ہے وہ بڑھا رہا ہے، ہر ایک سیکنڈ پر 2 میٹر پر سیکنڈ اس کی ویلاسٹی بڑھ رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ ایک کار ہے وہ انیشیلی ریسٹ پر ہے، 3 سیکنڈ کے لیے وہ موو کر رہا ہے، ہر سیکنڈ پر وہ کیا کر رہا ہے 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر وہ ایکسلریشن پروڈیوس کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں پہنچتے وقت اس کی فائنل ویلاسٹی کیا ہے۔ تو آپ کیا کرو گے، آپ اس ایکویشن کو یوز کرو گے، آپ کہو گے کہ ہمارے پاس ہے وی ایف ایکولز وی آئی پلس اے ٹی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہو گے فائنل ویلاسٹی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو آپ لوگ لکھ لو گے وی ایف ایکولز وی آئی کیا چیز ہے، انیشیل ویلاسٹی اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن وہ 0 ہے، پلس ایکسلریشن کتنا ہے 2 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، ٹھیک ہے، انٹو ٹائم کتنا ہے، کتنے ٹائم کے لیے وہ موو کر رہا ہے، تو آپ کہو گے 3 سیکنڈ کے لیے۔ ہو جائے گا کیا، ہو جائے گا یہ کہ یہ آپ کے پاس آ جائے گا وی ایف ایکولز یہ 0 یہ تو گیا، یہ 1 سیکنڈ جو ہے اس میں سے یہ اس کے ساتھ کٹ جاتا ہے 1 کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا 2 3 6 اور یہ ہو جائے گا میٹر پر سیکنڈ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آبجیکٹ جو ہے یہاں سے ریسٹ سے یہ موو کرنے لگتا ہے، ہر سیکنڈ پر یہ جو ایکسلریشن مطلب چینج لاتا ہے، ایکسلریشن جو اس کی ہے ہر سیکنڈ پر اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ 2 میٹر پر سیکنڈ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 سیکنڈ کے لیے یہ موو کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی ویلاسٹی یعنی فائنل ویلاسٹی کیا ہوگی 6 میٹر پر سیکنڈ۔ ظاہری بات ہے کہ جب فرسٹ سیکنڈ میں یہ 2 میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا تو دوسرے سیکنڈ میں کتنا ہو جائے گا 4، پھر تھرڈ میں کتنا ہو جائے گا 6۔ یہاں سے مطلب جب آپ نارملی سوچو گے تو بھی، اور جب آپ اس نومیریکل کو مطلب اس ایکویشن کو یوز کرو گے تو بھی آپ کو جو ہے وہ ایگزیکٹ 6 میٹر پر سیکنڈ آنسر ملے گا۔ دس واز آل اباؤٹ آور ٹوڈے لیکچر، کہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایکویشنز آف موشن کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کن کن چیزوں کے ساتھ اس کا ایسوسیویشن آتا ہے، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس گراف کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے، اور لاسٹلی ہم نے اس کا سلوپ فائنڈ آؤٹ کیا، اور پھر اس لیکچر کے اینڈ میں ہم نے فرسٹ ایکویشن آف موشن آپ کے لیے ڈیرائیو کیا، اور لاسٹ میں پھر ایک ایگزامپل کے تھرو میں نے آپ کو سارا ٹاپک سمجھا دیا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔